हेलो दोस्तों, मैं पंकज भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का PYQ यानी क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2009 से लेकर अभी तक, उन सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करेंगे। पूरा क्वेश्चन बैंक का छानबीन करने के बाद दोस्तों मुझे पता चला कि 2009 से लेकर 2013 तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आते थे। ये 2013 में ही आया था, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब 2 मार्क्स में आता है। और इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों वो 2 मार्क्स के होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि पहले आप बेसिक क्वेश्चन जानेंगे तभी आपको दोस्तों 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। यह दोस्तों क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उठाकर देखिए, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर कहा क्या रहा है कि सिद्ध करे कि 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। इतना हल करके हमें इतना लाना, सिद्ध करना है। तो ये हमारा दोस्तों होता है LHS भाग और ये होता है हमारा RHS भाग। तो देखिए हम यहाँ पर दोस्तों LHS से हल करेंगे। अगर यहाँ पर 2 नहीं रहता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाकर इसे हम आसानी से हल कर लेते। लेकिन यहाँ पर 2 है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसे 2 को हटाएंगे। तो 2 को हटाने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, जो कि आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिए। 2 tan इनवर्स x, इसको हम x मान लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, tan में ही होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ये तो कोस में होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसका 2 हट जाएगा। अब देखिए ये हमारा LHS भाग है, इसको हम हल करके RHS में लाएंगे। तो अब हल में लिखिएगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ LHS से। तो LHS में हमारा क्या दूंगा, 2 tan इनवर्स 1/3 फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसका फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये tan इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1/3 है, तो ये 2 गुने 1/3 हो जाएगा। और नीचे दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 स्क्वायर। और इसको अभी ऐसे ही लेके चलेंगे। जब हमारा x का मान आ जाएगा तो इसके साथ हम हल कर देंगे फार्मूला लगाकर। अब यहाँ पर इसको दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे तो 1/9 हो जाएगा। 3 3 9, 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर tan इनवर्स 1/7। फिर यहाँ पर दोस्तों tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा। फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। आगे हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 9 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो इसको लिखने का तरीका एक आप स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा। 2/3 और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा। 4 दूनी 8 है, 3 3 9, यानी यहाँ पर 3/4 हो रहा है। आप यहाँ पर भी काटेंगे दोस्तों तो ये कटेगा, 4 दूनी 8 है, 3 3 9 कटेगा, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाके नीचे 4 आ जाएगा, यानी 3/4 यहाँ पर भी आ रहा था। tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है दोस्तों tan इनवर्स में ही। देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, x प्लस वाई बटा ऊपर प्लस तो नीचे माइनस इंटू में। ये आपको दोस्तों याद रखना है फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू 3/4 प्लस 1/7 और नीचे में माइनस, यानी 3/4 गुने 1/7। ये फार्मूला दोस्तों आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। 7 8 4 का एलसीएम दोस्तों नहीं कट रहा तो 7 चौक 28, आप 3 गुना कर दीजिए। देखिए 7 या 21 प्लस 4, 4 एकम 4 और नीचे भी सेम उसी पर का 7 चौक 28 हो जाएगा। और 28 को 1 के गुना करेंगे तो 28 माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 28 से 28 काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, देखिए 21 और 4 25, और यहाँ पर भी 28 में से 3 घटा देंगे तो 25। तो ये दोनों सेम है तो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा। अब आपको पता होगा दोस्तों कि tan में 1 किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, जिसे हम रेडियन में बदल के π/4 लिखते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया दोस्तों, tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है, x होता है। x के जगह पर यहाँ पर π/4 है, तो यही हमारा हो जाएगा। और यही चीज़ लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड।
और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए ये सेम क्वेश्चन 2014 में आया था, 2018 में और 2021 में यही सेम क्वेश्चन आया था। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो एक बार उठा के देखिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा कि क्वेश्चन बैंक का भी सेम क्वेश्चन अगले साल आता है, इस बार भी आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इतना को हल करके इतना लाना है। तो देखिए ये हमारा LHS भाग है और ये हमारा RHS भाग है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी LHS से हल करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार लिख दीजिएगा हल में। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि LHS से, LHS में हमारा दिया हुआ tan × 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x², फिर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे इस पर बनते हैं और यहाँ पर सब्जेक्टिव में भी ये फार्मूला देखिए काम दे रहा है। 2 tan इनवर्स x बराबर, मैं इधर बता देता हूँ। देखिए ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके 3 फार्मूले होते हैं। एक दोस्तों साइन में होता है, साइन में क्या होता है 2x/1 + x² होता है, ये आपको साइन में याद रखना है। एगो कोस में होता है 1 - x²/1 + x², और एगो दोस्तों टेन में भी होता है, यही सेम चीज़ होता है लेकिन नीचे खाली माइनस हो जाता है। तो ये 3 फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया देखिए sin 2x/1 + x², ये दोस्तों क्या साइन में है, तो इसका फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा tan × 1/2 इंटू में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 2, नहीं ये फार्मूला तो 2 tan इनवर्स x का है दोस्तों। देखिए इतना बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x, ये बंद हो गया दोस्तों। फिर से हम इसमें अप्लाई करेंगे कोस का, तो ये भी दोस्तों इसका फार्मूला भी सेम ही होता है, यानी 2 tan इनवर्स x। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं क्योंकि बीच में इनटू है, तो ये कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या दोस्तों tan × tan इनवर्स x, तो एक बार हम नीचे लिख देंगे tan × tan इनवर्स x, और उधर भी दोस्तों प्लस कट गया तो ये tan इनवर्स x। अब देखिए दोनों सेम जात के हैं तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर tan × tan इनवर्स, देखिए एक इसमें यानी जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हम फार्मूला लगा देंगे, जो अभी मैं 3 फार्मूला बताया हूँ, 2 का तो उपयोग हो गया। देखिए अभी तीसरा का उपयोग करना है, 2 tan इनवर्स x बराबर अभी ई वाला फार्मूला लगा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए tan × क्या होता है दोस्तों, tan में ही होता है, 2 तो हट ही जाएगा। tan इनवर्स क्या था 2x/1 - x²। अभी जो यहाँ पर पूरा आया है दोस्तों इसे x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan × tan इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है x होता है। तो x के जगह पर हम यहाँ पर क्या माने दोस्तों 2x/1 - x² हो जाएगा, और ये tan से tan हट जाएगा। तो यही सेम चीज़ लाना था दोस्तों हमें RHS में, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पर आपको लिखना RHS प्रूव्ड। और इसके बाद अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आ चुका है, यानी 2024 में इस बार भी आया है, 15 में भी और 16 में भी आया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें सिद्ध करना है 4 × cot इनवर्स 3 + cosec इनवर्स √5 बराबर हमें पाई लाना है, यानी RHS में दोस्तों हमें पाई लाना है इसको हल करके। तो ये हमारा LHS है, तो इसमें हम हल करेंगे दोस्तों LHS से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल LHS से। तो LHS में क्या 4 × cot इनवर्स 3 + cosec इनवर्स √5 है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों भी अगर आप इसका फार्मूला लगाते हैं cot इनवर्स x + cot इनवर्स y का, तो दोनों डिफरेंट है। अगर यहाँ पर भी कोट रहता तो x और y का फार्मूला हम लगा सकते थे, क्योंकि कोट का होता है लेकिन cosec का नहीं होता है। इससे अच्छा है दोस्तों कि अगर आप इन दोनों को tan में बदल देते हैं तो उसका भी बहुत ही आसान फार्मूला होता है। तो कोट से आप tan में कैसे बदलेंगे, tan में आप पढ़े होंगे दोस्तों इसको बदलना, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ एकदम बेसिक से, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए ये हमारा कोट है, पहले लिख लीजिए sin cos tan, ये फार्मूला ट्रिक तो आपको ही पता होगा, sin cos और ये tan होता है। फिर इधर दोस्तों cosec sec और ये हमारा कोट होता है। तो यहाँ पर देखिए कोट है, अब इसको हम tan में बदलेंगे, तो आपको पता होगा दोस्तों कि कोट को उल्टा ही tan होता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम tan बदलेंगे तो नीचे दोनों का क्या 1 है, बस इसको उलट दीजिए, कोट का उल्टा दोस्तों tan होता है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। और इसको भी हम अगर tan में बदलते हैं तो कौशिक का पहले क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, ये दोस्तों पहले कर्ण हो जाएगा और नीचे वाला लंब हो जाएगा, और फिर हमें तो tan में ही बदलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ऊपर लंब हो रहा नीचे आधार हो रहा। तो इसमें लंब तो दिया हुआ, देखिए लंब तो दिया हुआ 1 लेकिन आधार नहीं दिया हुआ। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका कर्ण स्क्वायर यानी √5 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा आधार आ जाएगा।
से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर 5 - 1 बचेगा यानी √4, और 4 का वर्गमूल तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए आ गया कि नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आसानी से। अब इसे हम हल कर लेंगे। यहाँ 4 को आप इंटू में ही रहने दीजिए, tan इनवर्स इंटू x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/2, और नीचे दोस्तों 1 - 1/3 गुने 1/2 हो जाएगा। 4 इंटू tan इनवर्स, एलसीएम देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा, तिरिये गुना कीजिए तो 2 + 3 हो जाएगा, और नीचे भी तिरिये गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 - 1 हो जाएगा। 6 से 6 काट दीजिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए 4 इंटू tan इनवर्स दोस्तों ये 2 है तो 5 हो जाएगा, और नीचे भी घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 5। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 इंटू tan इनवर्स दोस्तों 1 आ गया। अब आपको पता होगा कि tan में 1 किसका मान होता है। tan में 1 दोस्तों 45 डिग्री का मान होता है, जिसे रेडियन में बदल के हम π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर tan π/4 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या है π/4 निकल जाएगा, तो 4 गुने हमारा ई से ई हट जाएगा और π/4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से 4 काट दीजिए तो बच क्या गया, सिर्फ पाई बच गया। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों यहाँ पर RHS में, जो कि आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे RHS प्रूव्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में आया था, 16 का मैं पीछे ही बता दिया हूँ, सेम वही क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, साबित करें कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। देखिए एक फार्मूला है जिसे हमें साबित करना है। तो ये हमारा LHS भाग है और ये हमारा RHS भाग है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल में दोस्तों LHS से करेंगे। LHS से tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो देखिए ये तो होता ही फार्मूला, लेकिन अगर इससे हम फिर से फार्मूला लगा दे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोट है सॉरी, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, tan में बदलना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फार्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर x तो x ही रहेगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए कोट का उल्टा दोस्तों tan होता है, तो अगर इसे हम tan में बदलते हैं तो बस इसको उलट दीजिए तो ये 1/x हो जाएगा। अभी मैं दोस्तों उलटने मतलब निकालने के लिए बताया हूँ लाल बटे कक्का से, आप चाहेंगे तो वैसे भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर tan इनवर्स x और ये पूरा को y मान लीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको पता ही है दोस्तों, x प्लस y यानी 1/1 प्लस x हो जाएगा, नीचे भी सेम वही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए इंटू में है तो ये कट जाएगा, लेकिन ऊपर दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो ये x एलसीएम हो जाएगा, तीजे गुना कीजिए तो x² + 1 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा। तो देखिए ये भी कट रहा है, यहाँ तो ये कट रहा है, यानी नीचे दोस्तों यहाँ पर 0 होगा। और जब किसी भी संख्या से सब हम नीचे अगर 0 है दोस्तों तो ये पूरा को 0 कर देगा, और इसका आंसर भी क्या आएगा 0 या इन्फिनाइट। देखिए यहाँ पर हमें लाना दोस्तों π/2, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर π/2 किसका मान होता है, tan में। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ दोस्तों tan इंटू tan इन्फिनाइट, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये दोस्तों क्या हो जाएगा 0, जब इसमें हम गुना करेंगे तो ये भी 0 यानी अपरिभाषित पूरा इन्फिनाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि इन्फिनाइट tan में किसका मान होता है, tan π/2 का मान, यानी 90 का मान दोस्तों यहाँ पर इन्फिनाइट होता है। अब tan इनवर्स इंटू tan π/2 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, x की जगह पर π/2 है। यही सेम चीज़ हमें लाना था RHS में, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। उसके बाद 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2018 में वही क्वेश्चन आया था जो 2014 में सेम क्वेश्चन आया था, तो उसको पहले ही बता दिया हूँ 2015 में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करा है, सिद्ध करें। यहाँ पर भी हमें सिद्ध ही करना है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन सिद्ध करने वाला ही आता है। तो देखिए ये हमारा LHS भाग है, ये हमारा RHS भाग है। आप पीछे को क्वेश्चन अगर उतारे होंगे दोस्तों तो आपको पता होगा कि जब हम हल करते थे तो बड़ा वाला लेते थे। इसमें आपको बड़ा कौन दिख रहा है, ये दोस्तों हमें बड़ा दिख रहा है, ये हमें छोटा दिख रहा है, लेकिन ये LHS में और ये हमारा RHS में। तो हम पहले तो LHS से हल करते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि इधर बड़ा रहता है कि R में बड़ा है। तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि बड़ा वाला को लेंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा लाना बहुत ही आसान होता है। आपको सिद्ध करने वाला मेरा है तो सबसे बड़ा वाला आप देखिए, तो हमें बड़ा RHS में दिख रहा है, तो इसको हम दोस्तों हल RHS से करेंगे। तो RHS में हमारा क्या देगा 1/2 कोस इनवर्स 1 - x/1 + s। अब इतना को हल करके हमें इतना लाना है। तो यहाँ पर देखिए तभी आएगा दोस्तों जब इसका कोई हम फार्मूला बनाएं। तो फार्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर दोस्तों माना कि x बराबर tan² थीटा मान लेते हैं।
ऐसा क्योंकि यहाँ पर जब हम फार्मूला बनाएंगे दोस्तों तभी हमारा ये आ पाएगा। यहाँ पर हम x बराबर टेन स्क्वायर थीटा माने, अगर इसका स्क्वायर हम ये पटिला दें तो ये रूट में हो जाएगा और इधर हमारा टेन थीटा ही बच जाएगा। अब क्या कीजिए कि ये दोस्तों टेन इधर है तो इसको अब फिर से अगर इन्हें लाएंगे तो इसमें इन्वर्स लग जाएगा और इधर सिर्फ थीटा ही बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका मान हाँ इसमें रख देता हूँ 1/2 कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह पर दोस्तों यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, कोस 2 थीटा का होता है। हाँ यहाँ पर स्क्वायर तो कोस 2 थीटा का हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा, कोस इन्वर्स इंटू कोस एक्स बराबर क्या होता है एक्स। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर 2 थीटा, 2 से 2 काट दीजिए तो सिर्फ थीटा ही बच गया। लेकिन हमें लाना क्या दोस्तों, टेन इन्वर्स रूट एक्स लाना है, इसलिए मैं पहले ही निकाल लिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपको समझा देता हूँ फिर से मैं। एक्स बराबर मैं टेन स्क्वायर थीटा माना हूँ तो इसका स्क्वायर मैं इधर लाया तो स्क्वायर के बदले क्या हो जाता है, रूट भी हो जाता है। तो यहाँ रूट हो गया एक्स और इधर सिर्फ टेन थीटा बच गया। अब फिर से मैं क्या किया हूँ कि टेन को उठा कर ही पटी लाया हूँ, तो उठा के इधर लाने के बाद दोस्तों इधर ये बदल जाता है यानी इन्वर्स में हो जाता है और इसका दोस्तों सिर्फ थीटा ही ने बच गया। तो ये हमारा हो गया टेन इन्वर्स रूट एक्स बराबर थीटा। तो थीटा का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि थीटा का मान रखने पर तो ये आ गया हमारा टेन इन्वर्स रूट एक्स। यही सेम चीज़ हमें लाना था, ये आया हमारा LHS और प्रूव्ड। और उसके बाद ये क्वेश्चन है दोस्तों 2022 का। इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैं एक शुरू में भी बताया था, वहाँ पर भी 2 टेन इन्वर्स इतना था और π/4 लाना था, लेकिन यहाँ पर हमें 10 में ही लाना है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, 10 को हल करेंगे 10 में ही आसानी से आ जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी हमें 2 हटाना पड़ेगा, तो हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों जो कि मैं शुरू में ही बताया हूँ। 2 टेन इन्वर्स एक्स का, इसको एक्स मान लीजिए और इसको वाई मान लीजिए। तो पहले हम इतना को हल करेंगे। तो 2 टेन इन्वर्स एक्स का मैंने फार्मूला बताया था, टेन इन्वर्स इंटू 2x, 2 गुने 1/5, एक्स की जगह पर 1/5, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर, और इसको अभी लेके चलेंगे टांग के फॉलो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2/5 और ये दोस्तों हो जाएगा 5×5 = 25, फिर प्लस 1/4 टेन इनवर्स इंटू 2/5। यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए तो 25, 25 से कम 25 माइनस 1 एकम 1, हाँ फिर टेन इनवर्स 1/4। इसको दोस्तों घटा दीजिए तो टेन इनवर्स 2/5 और ये दोस्तों हमारा 24/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कटेगा तो काट लीजिए। देखिए मैं इधर करके बताता हूँ, आप चाहें तो यहीं पे काट सकते हैं। 25 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, तो 5×5 = 25, 12 दूनी 24 यानी 12/5 आ रहा है। यहाँ पर भी आप काट दीजिएगा दोस्तों, जैसे थोड़ा ख़राब लगता है देखने में, तो ये 5/12 आया और ये दोस्तों पहले से है 1/4। अब यहाँ पर हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इंटू 5/12 प्लस 1/4, 1 माइनस 5/12 गुने 1/4 टेन इनवर्स। यहाँ पर दोस्तों देखिए नहीं हो, आप इस तरह के जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालने लगते हैं, तो उतना टाइम नहीं होता 12th में कि आप इसका एलसीएम निकालें। डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर कीजिए 12×4 = 48, इसको भी डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 3 गुना 5×20 और प्लस 12, और फिर नीचे दोस्तों इसी तरह हो जाएगा 48, क्योंकि यहाँ पर भी काटना होता है हमें। तो 12×4 = 48 और 1 कम 48 माइनस, अभी दोस्तों देखिए 5 एकम 5 ही रह जाएगा, तो 48 से 48 यहाँ पर उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा देखिए 20 और यहाँ 32 हो जाएगा दोस्तों। और फिर इधर क्या हो जाएगा, 48 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 43 हो जाएगा। और यही सेम चीज़ शायद हमें लाना था, एक बार देख लेते हैं। 32/43 बिल्कुल सेम आ चुका है दोस्तों हमारा RHS। तो यहाँ पर आप एक बार लिख दीजिएगा प्रूव्ड, PROVED होता है। हाँ, उसके बाद ये एक क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों जो कि 2019 में ही पूछा गया था, 2 क्वेश्चन आया था उस समय। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन बता दूँ, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूँ। आपकी तैयारी पूरी तरह होना चाहिए दोस्तों, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपसे बोर्ड एग्जाम में। हाँ 5 अंक वाला भी मैं बताऊंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बता दूंगा दोस्तों, 2009 से लेकर अभी तक। पहले आप बेसिक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला बनाइए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना, सिद्ध करना। ये हमारा LHS भाग है और हमें लाना है RHS में 15, मतलब इसको हल करके दोस्तों हमें 15 लाना है। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, एक्स नहीं है तो एक्स हम नहीं देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एक्स नहीं है तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो ये तो क्वेश्चन है, हल में लिखेंगे LHS से सेक स्क्वायर इंटू
tan इनवर्स 2 फिर प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स t। तो यहाँ पर सेक का हम फार्मूला लगा देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 2। यहाँ पर दोस्तों x के जगह पर 2 है और इसका भी फार्मूला होता है दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो x नहीं है तो नहीं देंगे, आपको पता होगा ये सब फार्मूला। इसको तोड़ के इतना लिखे, इसको तोड़ के इतना लिखे फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x बन रहा है। इसका दोस्तों tan इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, x को स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। tan इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। तो x की जगह पर हम 2 लिखे और इसमें स्क्वायर लगा हुआ था तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिए। फिर से हम दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो x की जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला दोस्तों आपको सभी याद होना चाहिए। देखिए मैं लिख देता हूँ tan इंटू tan इनवर्स x, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं लिखवाया हूँ दोस्तों, एक एक फार्मूला को लिखवाया हूँ। आपने अगर एनसीईआरटी बुक वाला देखा होगा प्रश्नावली 2.1 में सभी फार्मूला मैं लिखवाया हूँ। जितने भी इसमें उपयोगी फार्मूला है सभी को लिखवा दिया हूँ। एक भी फार्मूला मैं नहीं छोड़ता हूँ दोस्तों, ना क्वेश्चन छोड़ता हूँ। जो करता हूँ पूरा काम करता हूँ। 2 दूनी 4 प्लस 1 बटे नहीं 3 दिया 9। अब जोड़िए 9 10 10 और 5 15। तो यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, जो कि आ चुका है RHS में। ये हुआ हमारा प्रूव्ड। उसके बाद मैं 2023 में आ गया हूं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले 21 और 22 का मैं पहले भी बता चुका हूं। 2014 और 13 में तो आप उसी को बना लीजिएगा दोस्तों, तो सभी ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जब इस मतलब चैप्टर का मैं क्वेश्चन छाट रहा था दोस्तों, तो मेरा भी माथा पगला गया था। एक ही क्वेश्चन बार बार आ जा रहा था, तो मैं सोचता था कि ये क्वेश्चन तो मैं पीछे ही देखा हूँ, फिर इस ईयर में आ गया। तो थोड़ा परेशानी होती थी दोस्तों खोजने में क्वेश्चन को। तो देखिए मैं बनाता हूँ, भले ये 30 मिनट 40 मिनट का क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसके पीछे का मेहनत दोस्तों 3 से 4 घंटा का रहता है। आधा घंटा का वीडियो बनाने में आप किसी से भी पूछिएगा कि एक एजुकेशनल वीडियो बनाने में दोस्तों कितने घंटे लगते हैं। तो एक वीडियो बनाने में जैसे मेरा क्या होता है, 1 घंटा के आधा घंटा का वीडियो रहता है, तो लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं दोस्तों एडिटिंग करने में, अपलोड करने में। तो इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं दोस्तों, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहुत सारे बच्चे तो डिसलाइक भी करके चले जाते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन गिर जाता है और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं सभी चैप्टर का बना दूं इसी तरह से, तो एक बार अपने सारे दोस्तों में शेयर करके उनको कहिएगा कि सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक भी कर देंगे, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं रोज़ इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो एक बार ज़रूर हमारे लिए दोस्तों सपोर्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, जो 2023 में पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में। ऐसे तो ये बहुत कम दोस्तों आता है, लेकिन 2 मार्क्स में आया है, 1 मार्क्स में आता है ऑब्जेक्टिव में, तो अच्छे से आपको इसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कोसेक 2 का मान, तो अगर आपको मान याद होगा कोसेक में 2 किसका मान होता है, 60 का मान होता है दोस्तों। इसे रेडियन में बदल के हम π/3 लिखते हैं। बस इतना ही तो है, इसका आंसर देखते ही आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। लेकिन सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में दिया दोस्तों, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मान लेना, माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स 2 है। उसके बाद यहाँ पर मुख्य मान पूछ रहा है, तो इसका एक शाखा मान होता है दोस्तों, रेंज इसके बीच में ही आंसर आएगा, वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख देता है, हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर क्या होता है दोस्तों, हाँ -π/2 से π/2 के बीच होता है। इतना के बीच में ही दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए। अब जो मैं माना हूँ दोस्तों उसको एक बार नीचे लिख लेता हूँ, कोसेक इनवर्स 2। अब आपको पता होगा कि कोसेक में 2 किसका मान होता है। कोसेक में 2 जिसका मान होता है दोस्तों उसे हम रेडियन में बदल के लिखते हैं, और ये मान होता है 30 का, नहीं 60 का होता है दोस्तों, इसे हम π/3 लिखते हैं रेडियन में बदल के। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स x बराबर x, तो y बराबर क्या आ जाएगा π/3, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इतना आप जब लिखिएगा दोस्तों तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसी ईयर में एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों सिद्ध करने वाला, ये भी एक फार्मूला ही है। यहाँ पर बोल रहा है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ये हमारा LHS है। इतना को हम हार करके RHS यानी π/2 कैसे भी आप सिद्ध कीजिए दोस्तों, बस सही होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हल LHS से कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, हम LHS ले लिए हैं, इसको हल करके हमें RHS लाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको मान लेना है, जैसे कुछ मानेंगे दोस्तों, माना कि दोनों में से किसी एक को हम मान लीजिए। आप अपने तरीक़ा से भी इसको दोस्तों सिद्ध कर सकते हैं।
इसको ए मान लेते हैं, बुक में दूसरा टाइप से आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन्वर्स में इसको ले जाते हैं ई पट्टी तो इसका इन्वर्स हट जाएगा और इधर सिर्फ एक्स बच जाएगा, यानी कोसेक ए हो जाएगा। इसका इन्वर्स हट गया, कोसेक ए हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम सेक में लाएंगे, तो सेक में लाने के लिए इसको हम π/2 करते हैं, क्योंकि 90 में साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है, क्योंकि सेम यही चीज़ ऊपर आना चाहिए। तो ये दोस्तों आ चुका, और ये हमारा हो गया π/2 माइनस ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ए माइनस में इसको उठा के ई पट्टी लाइए तो प्लस में हो जाएगा ए प्लस एक्स। इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों को ला दीजिए, लेकिन फिर सेक इधर रह जाएगा। तो देखिए एक काम कीजिए, पहले ही सेक को उठा के लाइए, तो इसमें इन्वर्स नहीं है, तो जब इधर लाएंगे तो इन्वर्स आ जाएगा, और ये π/2 माइनस ए जैसे वैसे रहने देते हैं। अब ए को उठा के ई पट्टी लाइए तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस ए हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस, और ये π/2। तो देखिए यहाँ पर हम ए का मान रख देते हैं तो यही वाला सेम चीज़ आ जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ पर प्लस में आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये आ चुका हमारा π/2 RHS। बस आपको दिखा देना कि हाँ हम हल किए और RHS हमारा आ गया। और इसके बाद 2024 में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं इसको पहले ही बता दिया हूँ। इसका बताया था, हाँ 2024 वाला 2015 का जो मैं बताया हूँ उसी का सेम क्वेश्चन उठाकर 2024 में दिया गया था। तो आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से बनाइए दोस्तों, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। इस बार 2024 की बात करें तो 90 से 80%, 80 से 90% या 95% कहें दोस्तों, तो इसमें भी कम नहीं होगा, अधिक ही होगा, प्लस में मान लेते हैं। तो सभी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन थे, एकदम सेम क्वेश्चन थे। मैं जितना भी बताया हूँ दोस्तों क्वेश्चन बैंक वाला सभी आ गया था 5 अंक में। मैं जितना बताता हूँ दोस्तों, अगर आप उतना भी अच्छे से बना लेते हैं तो आपका मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हुए दोस्तों 2 मार्क्स में हमारे बोर्ड एग्जाम में, सभी को मैं एक एक कर विस्तार में बता दिया हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी क्वेश्चन बैंक क्लियर हो।